वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा टियागो टेक्निकल एंड सेफ्टी स्पेसिफिकेशन। मार्केट में जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो कौन से पैरामीटर के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए उसके बारे में, वो हो सकते हैं टेक्निकल या सेफ्टी, उनके ऊपर आज हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल फीचर्स ऑफ टाटा टियागो। फर्स्ट पॉइंट हमें देखना चाहिए कि ARAI माइलेज कितना है। इसका ARAI माइलेज है 23.84 किलोमीटर पर लीटर। सो व्हाट इज़ ARAI? ARAI स्टैंड्स फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, ये रिसर्च लैबोरेटरी है जो मैन्युफैक्चरर्स है। व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको टेस्टिंग करनी पड़ती है वहाँ पे जाके, तो उनका माइलेज है 23.84 किलोमीटर और ये माइलेज सिटी माइलेज से ज़्यादा रहता है। तो सेकंड पॉइंट है सिटी माइलेज, वो है 16.04 किलोमीटर पर लीटर, जो कि हमें ऑन रोड पे मिलेगा, क्योंकि रोड पे बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस रहती है, टर्निंग रहती है, सडन एक्सेलरेशन, डिसएलरेशन, लोड कंडीशंस, सिग्नल्स रहता है, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, उसी के कारण हमें माइलेज नहीं मिलती है। थर्ड पैरामीटर हमें देखना चाहिए फ्यूल टाइप, इसमें ये वेरिएंट में पेट्रोल है। फोर्थ पैरामीटर है इंजन डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये है करीब 1199 मीन्स 1200। इसको हम क्यूबिक कैपेसिटी भी बोलते हैं और उसको 1.2 लीटर इंजन भी बोलते हैं। सो क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी इंजन कितनी परफॉर्मेंस देगी। फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमम पावर, वो है BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर एट RPM। सो 84.48 ब्रेक हॉर्स पावर हमें मिलती है एट द रेट 6000 RPM। जब गाड़ी की स्पीड 6000 RPM के क्रॉस करती है या उसको अचीव करती है, तभी हमें 84.48 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ब्रेक हॉर्स पावर। जनरली जब इंजन में इग्निशन होता है तो टोटल एनर्जी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। बट हमें पता है कि फ्रिक्शन की वजह से जो पूरी पावर है वो व्हील तक नहीं आती है, तो अगर हम फ्रिक्शन पावर उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचती है रोड पे उसको हॉर्स पावर्स बोलेंगे या ब्रेक हॉर्स पावर्स बोलेंगे। सिक्स पॉइंट हमें देखना चाहिए मैक्सिमम टॉर्क, वो न्यूटन मीटर में रहता है एट RPM। सो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे है 113 न्यूटन मीटर एट 3300 RPM। सो टॉर्क की क्या इम्पोर्टेंस है, तो जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी उतनी ज़्यादा हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। जब हम मतलब कम समय में हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन वो बनती है कि आपके पास कितना टॉर्क है। सो जितना ज़्यादा टॉर्क रहेगा उतनी ज़्यादा सडन एक्सेलरेशन लोगे। नेक्स्ट पैरामीटर है पॉइंट नंबर 7, सीटिंग कैपेसिटी, वो है 5। सीटिंग कैपेसिटी भी हमें देखनी चाहिए, ये 4+1 की उसकी पासिंग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ 8, ट्रांसमिशन टाइप, ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। एंड 9 नंबर है बूट स्पेस, वो दी है इसमें, सो वो है 242 लीटर्स। बूट स्पेस यानी पीछे के साइड में जो ओपन स्पेस होता है जहाँ पे हम सामान या लगेज रख सकते हैं, अगर उस स्पेस में हम लीटर में उसको मेज़र करेंगे तो वो है 242 मीन्स अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है, वहाँ पे अच्छी खासी हम लगेज रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 35 लीटर यानी बिग साइज़ फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। पॉइंट नंबर 11, बॉडी टाइप है हैचबैक एज आई स्टेटेड अर्लियर, तो बूट स्पेस भी हमें अच्छा खासा मिलेगा पीछे के साइड में। पॉइंट नंबर 12, सर्विस कॉस्ट, सो एवरेज ऑफ 5 ईयर्स दी इन्होंने, सो 5297 इतनी इसको सर्विस कॉस्ट लगेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी फीचर्स ऑफ टाटा टियागो। फर्स्ट पैरामीटर है पावर स्टीयरिंग, सेकंड है पावर विंडो फ्रंट, थर्ड है एयर कंडीशनर, फोर्थ है ड्राइवर एयर बैग, फिफ्थ है पैसेंजर एयर बैग, सिक्स्थ है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेवंथ है फॉग लाइट फ्रंट एंड लास्ट वन है अलॉय व्हील्स। सो फर्स्ट सेफ्टी फीचर है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक यानी लॉक के उल्टा, अगर व्हीकल लॉक होती है तो उसका एंटी लॉक करने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट कैसी हुई वो अभी हम देखते हैं। जब हम ब्रेक को सडनली अप्लाई करते हैं
तो मैक्सिमम प्रेशर की वजह से देर आर ऑलवेज चांसेस कि ब्रेक स्टिक हो जाता है, अनलॉक नहीं हो पाता, रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो उस वजह से जो चक्के को ब्रेक दिया है वो उस चक्के का कांटेक्ट रोड के साथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, वो स्कीड होने लगता है। एक ही जगह पे रहने के बाद वो स्कीडिंग करता है। स्कीडिंग होने के कारण व्हीकल का एंड ड्राइवर का दोनों को कंट्रोल निकल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल हो जाती है एंड उस समय व्हीकल के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए या उसके ऊपर सोल्यूशन करने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जन्म हुआ है। तो हाउ इट वर्क्स, तो ये फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 1 है व्हील स्पीड सेंसर। सो हर व्हील को, अगर 4 व्हील है तो 4 व्हील को सेंसर्स रहते हैं। उनका काम है कि व्हील का स्पीड कितना है वो स्पीड देंगे ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल को, एंड ABS वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा CPU को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड उसके बाद उसकी एक्शन होगी। अभी जानते हैं इसका ऑपरेशन कैसा होगा। 2 नंबर पॉइंट है ABS यानी कंट्रोल मॉड्यूल, एंड 3 नंबर पॉइंट है हाइड्रोलिक पंप एंड वॉल्व्स। मान लीजिए कि अभी हमने ब्रेक को अप्लाई किया है सडनली एंड ब्रेक लॉक हुआ है, तो उसी के कारण व्हीकल हमारी स्पीड हो रही है। तो इस परिस्थिति में जो हमारे सेंसर्स है वो सेंसर हर व्हील की स्पीड को मेज़र करेंगे, एंड उसमें कुछ अनइवन मिलती है तो वो तुरंत फीडबैक ABS कंट्रोल को दे देंगे ECU के थ्रू। पूरी इंफॉर्मेशन ECU को जाएगी एंड उसके बाद तुरंत ब्रेक को अनलॉक किया जाएगा, प्रेशर को रिलीज़ किया जाएगा सिस्टम के थ्रू, एंड उसके बाद नॉर्मल होने के बाद उसके बाद फिर से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहती है, इसकी साइकिल कंटिन्यूसली चालू रहेगी। जैसी कंडीशन आएगी वैसी डिसीजन ली जाएगी। सो सेकंड फीचर है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग अभी हर व्हीकल की एक नेसेसरी फीचर है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एयर कंडीशनिंग की स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें कूलिंग यूनिट, एक्सपांशन वाल्व एंड इवेपोरेटर, उसके बाद है कंडेंसर, उसके बाद है रिसीवर एंड ड्रायर, उसके बाद है कंप्रेसर। तो एयर कंडीशनिंग के लिए कंप्रेसर चाहिए एयर को ड्रिवन करने के लिए। तो बेसिकली एयर कंडीशनिंग का फंक्शन है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना। एक जो हेल्दी टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है। एंड जो नई अपकमिंग व्हीकल्स है उनमें एयर कंडीशनिंग एक कंपलसरी फीचर्स दिया जाता है। सो थर्ड फीचर है फ्रंट एंड साइड एयर बैग। जब कोई एक्सीडेंट या कोलिजन होने ही वाला है तो उस समय हम एक्सीडेंट को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम कर सकते हैं। सो वही हम एयर बैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट एयर बैग जो इन्फ्लेट हो चुकी है, जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी आ चुकी है। मतलब अगर एक्सीडेंट या कोलिजन हो जाता है तो हुएर जो कुछ भी बैठे सामने उनके सर पे वो एयर बैग एक्ट एज अ कुशन करके एक्ट करेगी, एंड उनको जो इंजरी होने वाली वो कम होगी। एंड आप साइड की तरफ भी देख सकते हैं कि वहाँ पे पीछे एंड साइड की तरफ भी एयर बैग्स है, जो पीछे जो मेंबर्स बैठे हैं तो उनको भी कम इंजरी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि एयर बैग कैसे वर्क करता है। तो फ्रंट साइड पे जहाँ पे कोलिजन होने वाला है बोनेट, वहाँ पे सेंसर्स रहते हैं, एंड जैसी अपोजिट व्हीकल की स्पीड अराउंड 23 km/h रहती है एंड वो कोलिजन करने ही वाली है, तो उस समय पे वो डिटेक्ट किया जाता है, वो सेंसर के थ्रू अंदर सेंड किए जाती है सिग्नल, एंड एयर बैग इन्फ्लेक्ट होना चालू कर देती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस रहती है ये माइक्रो सेकेंड में रहती है। इसको हम प्रिवेंशन बोलेंगे, एक्टिव कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। एक्सीडेंट होने से कुछ समय पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है ताकि एक्सीडेंट होने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो सके। फोर्थ सेफ्टी फीचर है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। नेम इटसेल्फ इंडिकेट, यहाँ पे आपके पास एक एडजस्टमेंट है, जितना टेम्परेचर पे आपको एनवायरनमेंट सेटअप करना है अंदर का, तो उतना टेम्परेचर आप इनपुट दे सकते हैं। सच एज आपको 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए
तो उतना आप टेम्परेचर दे सकते हैं। उससे नीचे या ज़्यादा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो जाता है तो ये सिस्टम उसका एक्टिवेट कर देगा। सो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का जो कुछ भी फीडबैक है वो फीडबैक एयर कंडीशनिंग को जाएगा एंड एयर कंडीशनिंग की मदद से उतना टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन की जाएगी। सो नेक्स्ट फीचर है फ्रंट फॉग लाइट्स। सो ये जो वर्जन है टाटा टियागो का, इट इज़ इक्विप्ड विथ फ्रंट फॉग लाइट्स। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग फॉगिंग कंडीशन सामने हमें कुछ दिख नहीं पाता है, विजिबिलिटी इतनी नहीं मिल पाती है। तो जो नई व्हीकल्स है दैट इज़ इक्विप्ड विथ एन फॉग लाइट्स। सो जब भी फॉग होता है तो उस समय में वो असरदार रहती है एंड एक विजन प्रोवाइड करती है। सो ये भी एक सेफ्टी फीचर है, वो हर एक व्हीकल में दी जाती है जैसे टाटा टियागो में दी गई है। सो लास्ट पैरामीटर है अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलॉय व्हील की वजह से जो स्प्रिंग वेट रहता है तो वो अब स्प्रिंग वेट भी कम हुआ है। यहाँ पे जो विड्थ देख रहे हैं आप यहाँ पे टायर की वो बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से जो इनर्शिया फोर्स नीचे की तरफ आने वाला है वो भी कम हुआ है। उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी है एंड जो मटेरियल यूज़ किया है वो है अलॉय एंड अलॉय मटेरियल हीट अच्छे तरीके से डिसिपेट करता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हीट जनरेट होगी रोड के साथ टायर की फ्रिक्शन होने के बाद वो भी कम होगी। सो ये भी सेफ्टी फीचर्स है जो नए व्हीकल में आती है एंड इसकी मदद से व्हीकल की स्टेबिलिटी भी अच्छी बनती है। जैसे भी सस्पेंशन की एक्टिविटी होती है तो उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। टायर की अगर विड्थ ज़्यादा है तो जो वेट रहता है सस्पेंडेड वेट, सो उसकी वजह से इनर्शिया फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे बम्पिंग एक्शन हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अलॉय व्हील्स यूज़ करते हैं।